नमस्कार शाक्स, मेरा नाम पार्थ है। मेरा नाम ऋषभ है एंड हम दोनों भाई दिल्ली से है एंड आज हमारी आस्क है 75 lakhs फॉर 1% इक्विटी। शाक्स, आपने तो हमारी आस्क बड़ी आराम से सुन ली, लेकिन 8 साल पहले मैं ऐसे ही आस्क लेके अपने पापा के पास गया था। जैसे हर एक कॉलेज स्टूडेंट का एक सपना होता है कि अपना एक कैफे हो, रेस्टोरेंट हो, वैसे मेरा भी था। और जब मैं आइडिया लेके पापा के पास गया, उन्होंने मुझे लिटरली बिठाया और बोला, पता है रेस्टोरेंट खोलने में कितना पैसा लगता है? एक लोकेशन नहीं चली तो इंटीरियर का क्या करोगे? कौन भुगताएगा इतना नुकसान? आपकी उम्र में सबको लगता है कि बहुत कुछ कर लोगे, लगता है कि कैश का बड़ा बिजनेस है, एक्चुअल में इतने ओवरहेड्स और हाई रेंटल कौन निकालेगा? Sharks, something like this coming from a veteran who himself holds 30+ years of experience in the hospitality industry. I was taken aback. लेकिन वो कहते हैं ना, दिमाग का कीड़ा इतनी जल्दी जाता नहीं है। मैंने विदेश में फूड ट्रक्स देखे थे तो लगा चलो अपना एक फूड ट्रक ही स्टार्ट कर लेते हैं, सस्ते में हो भी जाएगा और शौक का शौक भी पूरा हो जाएगा। While we were searching for a food truck manufacturer for ourselves, हमें एक बंदा नहीं मिला जिसको इस इंडस्ट्री की समझ हो। सारे के सारे ट्रक बॉडी फैब्रिकेटर्स ही भरे हुए थे। तभी दिमाग की बत्ती जली और एक गैप नजर आया। यार छोड़ो खाना वाना बेचना, क्यों ना हम खुद फूड ट्रक ही बनाए। And that's how in 2016 Shickwheel was born. Shickwheel एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां हम हाई क्वालिटी, प्रीमियम, कस्टम बिल्ड फूड ट्रक्स, ट्रेलर्स, कियोस्क, कार्ट्स एंड किचन इक्विपमेंट इन हाउस बनाते हैं। शार्क्स, हमारा मानना है जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए हम अपने सारे प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि पहली बार कस्टमर आएगा प्रोडक्ट देखकर, दूसरी बार आपके टेस्ट पर। हमारे मोबाइल किचन बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन शार्क्स, you'll have to wait until you see it yourself. अगर आप कहते हैं आप एक चाय का बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए चाय केतली की शेप में कियोस्क बना सकता हूँ। बिरयानी बेचना चाह रहे हैं तो बिरयानी की हांडी बन जाएगी। अच्छा, पिज्जा का ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो चीज क्यूब की शेप में बन जाएगा। इन शॉर्ट, आप सोचिए और हम वो करके दिखा सकते हैं। शार्क्स, आज हमारे ट्रक्स सारे ही इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स के फेवरेट है। चाहे मॉल्स हो या एयरपोर्ट, कॉर्पोरेट या यूनिवर्सिटी, हर जगह आपको हमारा प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। शायद यही कारण है कि हम आज 23 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में अपना प्रोडक्ट पहुंचा चुके हैं। और शार्क्स, अब तो पापा भी कहते हैं सही ट्रक पकड़ा बेटा। We believe not just the food space, every business in India in future will be mobile. We are a part of that future, so we request you to come on board, join hands with Shickwheel to take the nation wheeling. शार्क्स, क्या आप हमारा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं? 100%। कहाँ देखेंगे भाई, यहाँ पे तो बिल्कुल, चलिए हमारे साथ, हम लेके चलते हैं। चलो। Oh no, it's Shickwheel. Very good look. Really good looking. Very good. यहाँ पे क्या मेकअप बिकता है? बिक सकता है। We can make a product like display this for you. looks like makeup का इसमें क्या vending बिकता है bag. वैसे? So this is for food basically. एक फूड ट्रेलर है। So this is the back of the kitchen. आगे आपका फ्रंट ऑफ द किचन जहाँ से पॉइंट ऑफ सील होता है। Even the glass is insulated so that बाहर धूप वगैरह कुछ भी ना है। आइए। शार्क्स, ये पर्टिकुलरली जो है एक साउथ इंडियन कुजीन पे बना है। So उसके हिसाब से इक्विपमेंट है, आप जो बेचना चाहोगे उसके हिसाब से बन सकता है। Sharks, first thing first, the moment you enter, right side पे this is your distribution board. ये सारा कंट्रोल पैनल है जहाँ आपका सारे इलेक्ट्रिकल वगैरह सब कुछ कंट्रोल होगा। उसके बाद this is your gas tank. आप जनरली देखते हो कि वो डायरेक्ट सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं, हमारे केस में हम वो नहीं करते। We create a proper tank जिसके अंदर 2 सिलेंडर्स आते हैं so that a proper pressure is maintained. Plus all our materials, जैसे ये पूरा डबल वॉल्ड है, पूरी थिकनेस देख रहे हैं। Outer is GI, which is galvanized iron. Inside it's insulation. Insulation is again fire resistant. 2 चीजें, एक तो बाहर जो गर्मी होगी वो अंदर नहीं आएगी, दूसरी बात it doesn't let the fire spread. Plus I want you people कि आप इसको एक बार पकड़ो। I just want to show you the quality, the way it's been done. क्वालिटी अच्छी है। भाई तुमने तो PhD कर रखी है। This is where the final dispensing happens. ये पॉइंट ऑफ सेल है। This is where your bills and सारी चीजें होगी। ये हम लोगों ने एक डिस्प्ले दे रखा है जिसके अंदर आपका फूड वगैरह पड़ा है। And this is where यहाँ पर आप अपना हैंडओवर दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्लेंडर और एक कॉफी मशीन रखा है। This is a trailer, which means basically ट्रक का मतलब इंजन है, ड्राइवर। अगर आप कहते हो आपकी मूवमेंट एवरी डे अप एंड डाउन है, then we recommend you to go with a truck. If you say it's कभी-कभी, once in a month,
हफ्ते में एक बार, महीने में 3 बार, देन गो फॉर अ ट्रेलर। नो पॉइंट आप इंजन के पैसे लगाओ, तुम उसे यूटिलाइज ही ना करो। बिल्कुल। यू नो वो रवा नहीं रहेगा इंजन कभी भी जब आप बुला लो जब मूव करना है। एग्जैक्टली। चलो 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 गुड कॉन्सेप्ट। Very good, yeah. ऋषभ पार्थ, यस यस सर। बहुत अच्छा था यार। ट्रक, उस ट्रक पे आते हैं, बट पहले बताओ ये आप लोगों की बताओ क्या जर्नी रही है। मैंने अपनी बेसिकली स्कूलिंग करी है मानसतली से, देन आई डिड माय ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स शिवाजी कॉलेज से, देन आई डिड माय मास्टर्स इन एमबीए इन मार्केटिंग बेसिकली मैंने करी है। मैंने अपनी स्कूलिंग करी है मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से एंड देन उसके बाद मैंने केपीएमजी में जॉब करी एंड देन दिस बिजनेस। और आपने कोई जॉब नहीं करी? मैंने जॉब नहीं करी। 2013 was when my college got over. उसके बाद 2014 I joined my dad's business. 2 years I was with him. 2016 was when we started this. तो क्या बिजनेस है पापा का? So he manufactures commercial kitchen equipment. तो जैसे इक्विपमेंट अभी हमने देखे, बिल्कुल वो पापा का बिजनेस है। कितने साल पुराना बिजनेस है? वो फैमिली रन बिजनेस है, मोर देन 50 इयर्स ओल्ड कंपनी। More than 50 years old. तो मतलब वो फिक्स लोकेशन का बनाते हैं, आप मोबाइल का बनाते हैं। बिल्कुल। आप दोनों की एज क्या है? I am 32 years old. आई and एम he's 29। और आपने कितने पैसे लगाए इस बिजनेस में? वी स्टार्टेड विद 20 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशियली, वो पेरेंट्स नहीं दी थी। आप दोनों ही हैं पार्टनर्स? नहीं, ब्रदर एंड मॉम 50-50 पार्टनर्स है एंड मैं बिजनेस में हूँ साथ में। ये आपने 2016 में स्टार्ट किया था? हाँ जी। 8 साल? हाँ जी। तो यही कर रहे हो हाँ जी। दोनों भाई यस मिलके? बिल्कुल खुशी खुशी। खुशी खुशी। You know, Good. भाई हमेशा खुशी खुशी होती है। Obviously आप एक्सपेक्ट करो भाइयों में लड़ाई नहीं होती, वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी आके ऐसे बोल रहा है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अपना 2016 से जो जर्नी है वो थोड़ा बताइए, क्योंकि 8 साल काफी टाइम होता है एक बिजनेस में। 2016 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम एन एग्जीबिशन। पहला ट्रक कैसे बनाया था? पहला ट्रक हमने एक पिंक कलर का फूड ट्रेलर बनाया था जो 18 फीट लॉन्ग था, जिसमें 12 फीट का किचन था, 6 फीट का सिटिंग एरिया था। अच्छा। When we started the food truck trailer था, then we added kiosks also. फिर जब हमें पता लगा कार्ट्स की सेगमेंट भी है तो हमने कार्ट्स भी करी। मेन कौन सा इनमें से जो 5 तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं? मेजरली 2 हमारा हाई सेलिंग है। फूड ट्रक ट्रेलर हम एक कैटेगरी काउंट करते हैं, वो 35% ऑफ द बिजनेस देता है। कियोस्क अगेन 35% देता है। किचन इक्विपमेंट 22% देता है। कार्ट्स 8% देता है हमें। जो साइबर हब में दिल्ली में लगे हुए हैं वो आप ही के हैं? हाँ जी। Yes. और ये पर फूड ट्रक्स बता, आई डोंट नो साइबर हब पर इंडिया में कहीं भी चले नहीं है क्योंकि बहुत म्यूनिसिपैलिटी के पंगे होते हैं और चैलेंजेस होते हैं। इतने कौन कस्टमर्स हैं जो ये फूड ट्रक्स खरीद रहे हैं इंडिया में? बेसिकली लाइसेंसेस है, लोगों को अवेयरनेस कम थी, अब अवेयरनेस है क्योंकि फूड ट्रक अगर आपने स्ट्रीट पे लगाना है, म्यूनिसिपल लैंड पे लगाना है, तो आपको लोकल म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए कोई रूल्स बने हुए हैं? जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, कंसेप्ट बेस्ड ईटिंग एस्टैब्लिशमेंट के नाम से पॉलिसी है, उसमें 4 कैटेगरी है। फर्स्ट हो गया शेफ कार्ट, सेकंड हो गया ई कार्ट, थर्ड हो गया हमारे फिक्स स्ट्रक्चर्स, फोर्थ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। बेसिकली दिल्ली उस पॉलिसी का मतलब ये है जितना एरिया आप ऑक्यूपाई कर रहे हो उस हिसाब से आपने सरकार को रेंटल देना। यार ये बता दे, इंडिया में कितने ट्रक्स है, फूड ट्रक्स? ट्रक्स और ट्रेलर्स मिला के लाखों होंगे। नहीं, ऑर्गेनाइज सेगमेंट में, अनऑर्गेनाइज तो लोग बना लेते हैं। Thousands में होंगे। Organized अगर हम बात करें, हाँ। ट्रक्स एंड ट्रेलर्स ओनली। आपने ये बताओ कि हर साल आपके कितने ट्रक्स बिके क्वांटिटी में और उसके बाद रेवेन्यू, और इनका प्राइस भी क्या है? सो अगर मैं पहले प्राइस का बताया था तो हमारा एवरेज प्राइस फूड ट्रक्स और ट्रेलर्स का 8.5 लाख रुपए है। जो हमने अभी देखा है वो 8.5 लाख रुपए का है। नहीं, 22.5 लाख रुपए का। अरे बाप। और विदाउट ट्रक? ये ट्रेलर मॉडल है। ट्रेलर मॉडल में सब कुछ मैं बनाऊंगा, ओनली ट्रक के मॉडल में आपने चेसेस प्रोवाइड करनी है, चाहे नई या पुरानी। यू सेड एवरेज प्राइस ट्रेलर का 8.5 लाख है। हाँ जी। और बाकी 1-2 और कैटेगरी का बता रहे कियोस्क का 7.5 लाख रुपए है। हो। अच्छा, किचन इक्विपमेंट 4 लाख रुपीस, कार्ट्स 2.5 लाख रुपीस। मान लो कि कोई नया ग्रेजुएट है, उसको जॉब नहीं मिल रही या वो जॉब नहीं करना चाहता है, हाँ जी। तो ये फूड बिजनेस शुरू करना, बिल्कुल। उसको कितने पैसे लगेंगे रेडी ट्रक लेके बिजनेस स्टार्ट करने? in case it's a truck, तो उनको हमारे को एक चेसी देनी पड़ेगी। वो कितने की आएगी? छोटे से छोटा अगर हम करना चाहते हैं, एक 3 व्हीलर बेसिक 3 लाख 3.5 लाख के आसपास चेसी आती है। उसके ऊपर फैब्रिकेशन कितना पड़ा हमको? वो अराउंड 5 लाख 6 लाख के आसपास 5 लाख बनता है। ये हो गया, और कुछ रॉ मटेरियल तो 10 लाख में उसका धंधा शुरू हो गया। बिल्कुल।
अब कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो पुराना ट्रक भी ले सकते अंडरस्टूड अंडरस्टूड हैं। अगर मैं रेवेन्यू के बारे में बताऊं, 2016-17 हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था जहाँ पे हमने 98 लाख की सेल करी थी। अच्छा 17-18 में हमने सेल करी थी 1 करोड़ 30 लाख की। 18-19 में हमने सेल करी थी 2.5 करोड़ की। 19-20 हमने सेल करी थी 3.2 करोड़ की। 20-21 हमने सेल करी थी 3.4 करोड़ की। 21-22 हमने सेल करी थी 3.2 करोड़ की। उसके बाद अगर हम 22-23 की बात कर रहे हैं, हमने सेल करी थी 5.5 करोड़ की। लास्ट ईयर 23-24 हमने क्लोज किया था 6.8 करोड़ एंड करंटली अक्टूबर 15 तक हम 6.5 करोड़ प्लस कर चुके हैं। हमारे पास करंट ऑर्डर्स है 3 करोड़ प्लस के, जो नवंबर एंड तक हम डिस्पैच कर देंगे। सो वी एक्सपेक्ट वील क्लोज दिस ईयर अराउंड 15 करोड़। 8 साल का नंबर बताया भाई, अरे तो वाह, कमाल है यार। सुपर। काफी टाइम ये होता है कि यहाँ पे फाउंडर्स आते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं आते हैं, या तो 8 साल से 10 साल से कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको अपनी पैकेजिंग और प्रोडक्ट में क्या है वही नहीं पता है, राइट? लेकिन आप लोग को एक एक चीज पता है। सो वेल डन, ग्रेट आई फॉर डिटेल एंड वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक एटीट्यूड। एक पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? पिछले साल का प्रॉफिटिबिलिटी नेट प्रॉफिट 5%, ग्रॉस प्रॉफिट 22%। ये आप खुद बनाते हैं, इन हाउस बनाते हैं या बनवाते हैं? इन हाउस और बनाते कितनी हैं। देर लगती है एक? जनरली अगर फूड ट्रक ट्रेलर है वी आर 4 to 6 वीक्स, अगर कियोस्क है 4 वीक्स, अगर कार्ट है 2 वीक्स। यार एक बात बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं है 5% फॉर इतना कस्टमाइज बिजनेस? यूजुअली 5% पे तो कोई काम करता नहीं है इस टाइप के बिजनेसेस में। Honestly, we are working on it. Apart from the customization, when we have seen कि हमारे कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि हॉट सेलिंग मॉडल्स हैं, so हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको एक स्टैंडर्डाइज वे में कर ले, जिसके अंदर हम पार्ट्स पहले से बना ले, जिससे हमारा लेबर जो है वो कंट्रोल में आ जाए एंड थस रिड्यूसिंग आवर कॉस्ट एंड हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हम इंक्रीज करने चाह रहे हैं। नहीं पर प्राइस बढ़ा दो थोड़ा सा, आपका कोई कंपटीशन है? कंपटीशन इज नॉर्मल ट्रक फैब्रिकेटर्स। तो उनसे और आपके प्राइस डिफरेंस में कितना आप ज्यादा है? काफी फर्क है सर। अगर हमारा प्राइस रेंज हम एक चीज 8 लाख रुपए की बेच रहे हैं तो वो एक चीज 5 लाख 5 लाख रुपए की बेच रहे हैं। सो बेसिकली क्या है, मटेरियल इज इंटायरली डिफरेंट। हम लोग अगर इंटरनल सारा स्टेनलेस स्टील कर रहे हैं, वो लोग स्टेनलेस स्टील नहीं करते, वो नॉर्मल एसीपी वगैरह करते हैं। ऑर्गेनाइज और कोई प्लेयर नहीं है? नो वन जो पूरा इन हाउस कर रहा है। इंडिया में कोई नहीं है। पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है बट नो वन जो कंप्लीटली इन हाउस नहीं पर वैसे वो बाकी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कितने बड़े हैं? इंडिया में देयर वुड बी जस्ट आई बिलीव 3 or 4 प्लेयर्स, दैट्स इट। सबसे बड़ा कौन है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि 5% में आप कैसे काम कर रहे हैं यार, मतलब इट्स नॉट एडिंग अप फॉर मी। So if I tell you the unit economics, so 72% हमारा raw material cost है, 6% हमारा manufacturing expenses है, तो COGS हो गया 78%, हमारा 22% gross profit आता है जिसमें 8% salaries है, 5% हम exhibition, advertisement, business promotions करते हैं, and उसके बाद 2% हमारा rental है, and 2% हमारा miscellaneous expenses, जो कभी commissioning होता है, traveling expenses होता है, so ये सब add करके 5% हमारे पास। प्रॉब्लम तो बचता है। ग्रॉस प्रॉफिट की है अगर बढ़ाने की कोई सोच। जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हो, हाँ जी। तो वो आपको एज अ मैन्युफैक्चरर देखते हैं, एज अ ब्रांड देखते हैं? हमारे को एक ब्रांड की तरह ही देखा जाता है। बट जैसे पीयूष कह रहे हैं, लेकिन आपके पास ब्रांड वाली प्राइसिंग पावर नहीं है। सो वो प्राइसिंग पावर हम ला रहे हैं। फूड ट्रक एक प्रीमियम चीज हो सकती है, वो हमने क्रिएट की है। अब हम उस सिचुएशन में आए कि हम उस प्राइस पॉइंट को बढ़ाए प्लस अपने ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस को कम कर सके। आपकी हर साल ग्रोथ आई वुड से एवरेज रही है, तो मतलब 20, 25, 30%। इस साल क्या हो गया, एकदम से डबल कैसे हो गई? अब वो ब्रांड बन गया, अब उसका लेवरेज मिल रहा है। सी, आप जब भी कोई एक नई मार्केट बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्राइस अपना हिसाब से रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू सी कस्टमर को पता ही नहीं कि चीज किस तरीके की और क्या हो सकती है। वो कंपैरिजन लोकल प्लेयर से कर रहा है, तो हमें उसको पहले अपने पास पुल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसको उस तो तरीके अभी से। आपने प्राइस बढ़ाई है? सम प्रोडक्ट्स यस, क्योंकि हमने प्राइस बढ़ाई है। अब हम एक उसको सीधा leverage- जवाब दो यार, सीधा जवाब दो। सेल ऐसे 8 साल में कभी डबल नहीं हुई, इस साल हो गई, रीजन बताओ क्यों? क्योंकि पहले हम जो प्रोजेक्ट्स करते थे वाज मेजरली QSR ब्रांड्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स एंड इंडिविजुअल आउटलेट्स। अब हमें कॉर्पोरेट बिजनेस से ज्यादा आप पहले ज्यादा कार्ट बेचते थे, अब आप ज्यादा कियोस्क बेच रहे हो। इज दैट द डिफरेंस? नो, बेसिकली अब हमारा क्लाइंटेल थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। जैसे एग्जांपल दीजिए, क्या क्या So I'll बड़ा ऑर्डर आ explain. गया आप इस एक साल? चीज समझिए, एक नॉर्मल बंदा जो खरीद रहा है वो अपना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, मतलब वो इससे बेच के पैसे कमाएगा। कॉर्पोरेट इससे पैसे नहीं कमा रहा, उसके लिए इट्स एन एम्प्लॉय का वेलफेयर। स्पेशली उसके पास जब 1000, 2000, 4000 एम्प्लॉइज इन हाउस काम कर रहे हैं, ही वांट समथिंग व्हिच सर्व्स
इतने लोगों को उस तरीके की क्वालिटी भी चाहिए, चीजें चाहिए, सो ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो आपका एटीवी बढ़ गया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया है। पिछले साल हमारे लार्जेस्ट ऑर्डर की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी थी? 50-55 lakhs। मैक्सिमम बिलिंग फॉर वन कंपनी कितनी हुई? एक क्लाइंट है हमारा जैसे सोडेक्सो, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट करता है, तो वो अलग अलग जगहों पे उनसे हमने 1 करोड़ की सेल करी। 1 करोड़ की सेल, एक तो सोडेक्सो से 1 करोड़ की सेल किया। बिल्कुल। कौन सी चेन्स के साथ आप एसोसिएटेड हो? डोमिनोज है, वाओ मोमोज है, हल्दीराम है, वाओ चाय मोमो पॉइंट- की कितनी? वाओ मोमोज के 4 ट्रक से 2 डिस्पैच हो चुके हैं, 2 अभी हफ्ते में डिस्पैच हो जाएंगे। डोमिनोज के कितने ट्रक हैं? 9 ट्रक्स। कब लिए? इट्स बीन 2.5 years। और नहीं ले रहे? और ले रही है, अब नए मॉडल्स उनके डेवलप हो रहे हैं हमारे साथ। पर यार एक बात बताओ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट रेज करके इन्वेस्टर को एग्जिट कैसे दिलाओगे? इट इज नॉट अ बिजनेस जो मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम में बहुत स्केल होगा, और आपको जरूरत भी इन्वेस्टर की क्यों है? यू नो इट ऑल। व्हेन यू से अबाउट द एग्जिट, शायद हमें नहीं पता एग्जिट कैसे मिलता है, हमें नहीं पता कि व्हाट्स द इन्वेस्टमेंट गेम एंड ऑल दैट स्टफ। अपनी नॉलेज से जितना चीज करें, वी हैव द नॉलेज, बट वो कहते हैं ना एक बड़ी कंपनी बनाना, अगर मैं 100 करोड़ करूंगा तो मैं प्रॉब्ली 4 साल मुझे लग जाएंगे रीच करने। आप लोगों के साथ वो प्रॉब्ली हो सकता है कम टाइम पीरियड में हो जाए। मेरा विजन बेसिकली ये है कि जैसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, वैसे ही फूड ट्रक कियोस्क मतलब शिकवीर। टूथपेस्ट मतलब कोलगेट एंड फूड कार्ट मींस शिकवील भी बन जाता है, तब भी ये बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। I'll tell you why. It is not a consumption product. बिल्कुल। ये धंधे का इन्वेस्टमेंट का पैसा है। तो जो फूड ट्रक्स मैंने देखी है वो ये क्वालिटी की नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है यार, उनसे काम चल जाता है एंड दे आर कमिंग एट हाफ द कॉस्ट। स्मॉल गाय अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, वो आपकी ट्रक तो कतई नहीं खरीदेगा। The only people who will buy your truck is either brands or corporates. अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है और इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करना है इन्वेस्टर को, then you have to convince us कि ये ब्रांड्स की क्या वेलोसिटी है टू मूव टू फूड ट्रक्स और कॉर्पोरेट्स की क्या वेलोसिटी है एंड हाउ बिग द मार्केट कैन बी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हमारा मेन प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट फूड ट्रक्स। आपको समझना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट कियोस्क भी है, जो कि मॉल्स, एयरपोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट्स, इन सब में आता है। आज की डेट में आप अगर बड़े ब्रांड्स बन रहे हैं फूड बिजनेसेस के, जो QSR के लिए लोग इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, जिन्होंने हाई वॉल्यूम पे रन करना है, उनको बना के कौन देगा? हम जैसे लोग नहीं ब्रो। एक्चुअल में अगर आप कॉफी के लिए किसी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको 100 कियोस्क खोलने हैं, 100 आउटलेट खोलने हैं, वो हम सही है, बनाने but वाले your होंगे। price point is too high. आप खुद ही बोल रहे थे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो मैं 7 लाख में बेचता हूँ वो आपको 4 लाख में भी मिल सर, जाएगा। वो ट्रक्स वाला पार्ट है। बेसिकली आई विल ऐड ऑन टू इट। आप एक चीज समझिए, अगर आप मॉल्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली या एयरपोर्ट्स की, उनको वो क्वालिटी चाहिए ही नहीं। उनकी एक सेट स्टैंडर्ड है, राइट? वो आपको स्टैंडर्ड से नीचे जाने नहीं देंगे। See, I don't agree with you at all. I'll tell you why. As much as I like you, एक कंपनी है 91 स्क्वायर फीट, ओके? इन्होंने फिट आउट की बिजनेस शुरू की, which is a highly competitive business, especially in the corporate sector, कि लोग इंटीरियर्स पूरा टर्नकी बना के देते हैं। बट उन्होंने ऐसा करके दिया कि वो सेम कॉस्ट पे और मार्जिनली हायर कॉस्ट पे करके देते हैं, while generating a lot more profit using technology and automation. लेकिन आप जो बोल रहे हो वो अलग है। आप बोल रहे हो I'll give you a very high quality product, लेकिन कॉस्ट उसका बहुत ज्यादा होगा। That's the deal breaker to scale. But just to follow through on Anupam's point, 91 square feet, they have a power use case. Colgate के टूथपेस्ट का एक पावर यूज केस है, दांत साफ करके। मुझे ना अभी तक ये नहीं समझ आया कि आपका पावर यूज केस क्या है। मेरे को बहुत सारा अपॉर्चुनिज्म दिख रहा है, बट ऐसा कोई एक यूज केस है जहाँ आपको लगता है वो उसमें डिमांड बहुत डीप है कि आप 10-15 साल तक भी उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोडक्ट मॉल्स में लगता है, एयरपोर्ट्स में लगता है, जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी होनी है, खाना बिकना है, खाना बेचने के लिए मॉल्स में कियोस्क तो सेटअप मॉल कियोस्क में आपका कोई राइट टू विन है क्या? बिकॉज यहाँ पे आप यूनिक थे, आपकी ब्रांड है, आपका इक्विपमेंट। कियोस्क में- मॉल कियोस्क में तो एग्जिस्टिंग जो वेंडर्स हैं और आप में कोई डिफरेंस है? फूड के रिलेशन में सारे वेंडर्स नहीं काम आते मॉल कियोस्क में। फूड एक स्पेसिफिक है, जिसको उसकी नॉलेज होती है, वो उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं। यार ऋषभ, पार्थ, फर्स्टली आई वुड से गुड बिजनेस। अगर आपको है कि नहीं मेरे को इसको स्केल करना है, तो अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है थोड़ा सा आपको पिवट करना पड़ेगा। आज फूड में बहुत से लोग हैं जो नए फूड स्टार्टअप्स करना चाहते हैं और उनके पास केपेक्स नहीं है।
if you make this a serviceable model while you are doing this on the side where I could rent this whole service, उसके लिए पर आपको अपने मॉडल को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्डाइज कार्ड बनानी पड़ेगी, उसमें आपको प्लग एंड प्ले चीजें बनानी पड़ेंगी कि वो कस्टमाइज हो जाए, और आप उसमें एड ऑन सर्विसेज बहुत दे सकते हो, जैसे शॉपिफाई में देयर आर टूल्स, तो देन प्रोबेबली यू कैन क्रिएट एन इकोनॉमी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ स्केलिंग दिस बिजनेस अगर आप वो करना चाहते हैं। पर अभी क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें मैं एज एन इन्वेस्टर कैसे एग्जिट लूंगा, स्पेशली एट 75 लाख रुपए एट 1% विदाउट डिविडेंड, इसलिए मैं बाहर हूं। बट दिस इज जस्ट एन आइडिया फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक। हाय गाइस, देखिए यार, आप एक पैशन, डिटर्मिनेशन और एंथुसियाज्म जो है आप में, these are good qualities, but that does not necessarily mean कि आप एक बड़ी कंपनी के लीडर बनने के लिए तैयार हैं। I think these are two different journeys. From here on, you need things like strategy, business acumen, raising capital, ability to scale. These are very different skills, right? And I'm not sure कि आप उस चीजों के लिए आज तैयार हो, इसलिए I'm out. ऋषभ, पार्थ, मुझे लगता है ये काफ़ी रियल बिजनेस है। मेरे को ना रियल बिजनेस बहुत पसंद है। आपने कंसिस्टेंटली 8 साल से आप लोग कर रहे हो ये जर्नी, लेकिन बहुत लंबी है। ये 5-10 साल की नहीं है, 20-25 साल की जर्नी है। मुझे एग्जिट की भी चिंता नहीं है। मुझे लगता है अगर आप जिस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक फोकस, डिसिप्लिन, एक्सेलेंस के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये कंपनी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का रेवेन्यू करेगी और IPO करेगी। अभी मुझे लगता है आप जो कस्टमाइजेशन को इतना सेलिब्रेट करते हैं ना अपने बिजनेस में, मुझे लगता है वो आपको लगता है फीचर है वो बिजनेस का, मेरे को लगता है वो बग है। कुछ चीज़ें शायद आप ऑफर कर सकते हैं करने के लिए, पर अभी जो है ना कि आप बस बता दो हम पूरे घर जैसे आपके लिए नया बना देंगे, मुझे लगता है उस वजह से आपकी ग्रोथ स्लो है इस बिजनेस में। वाइल गिविंग द कस्टमर चॉइस, हम थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन भी ला सकते हैं, उससे आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। स्पीड ऑफ डिलीवरी 4 से 6 हफ्ते की जगह हो सकता है 1 से 2 हफ्ते में हो जाए, लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, एक्चुअली 2 ऑफर देता हूँ। तो The trend. I will give you 2 crores for 10% of the company, or the other option I can do is I can give you 1 crore for 6% of the company. That's a very good offer, but मुझे नहीं लगता ये करेक्ट वैल्यू कर रहे हैं एक B2B बिजनेस को। एंड B2B बिजनेस जो होते हैं रिलेशनशिप वाले होते हैं, हर क्लाइंट लाने के लिए रीइन्वेंटिंग द व्हील करना पड़ता है, सेल्स, रिलेशनशिप, टेंडरिंग प्रोसेस, वो वाला काम है। तो उसमें जो मल्टीपल्स होते हैं कंज्यूमर बिजनेस के, जिसको देख के आपने शायद अपनी 75 करोड़ की वैल्यूएशन यहाँ पे टैंक में बोली थी, वो कभी नहीं अप्लाई होते हैं, स्पेशली ये जो बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज हम सोच रहे हैं यहाँ ब्रांड बनाएंगे, बट कस्टमर के दिमाग में ब्रांड होगा कि नहीं, वी डोंट नो। पर आई रियली लाइक द टीम। बहुत रेयरली एक कंप्लीट फाउंडिंग टीम ऐसे मिलती है जहाँ इतनी कॉम्प्लीमेंटरी सेट हो। आई थिंक आपकी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग की जो पैशन है और आप थोड़ा सेल्स, मार्केटिंग, नंबर्स, दैट कॉम्बिनेशन आई थिंक काफी इनक्रेडिबल है। माई ऑफर इज 75 लाख फॉर 10%, 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन। एक ना हमारे यहाँ बहन होती थी जो चाउमीन बनाती थी, है ना, और वो बहुत अच्छी लगती थी। उसमें जो चाउमीन बनती है ना, आज भी वो जो कट कट कर करके बनाता था, वो बहुत सही लगती थी। तो मैं और प्रिया, मेरी वाइफ, हम लोग ढूंढते हैं कि वो वैन कहाँ है आजकल। वो वैन जहाँ होती है ना, हम जाते हैं स्पेसिफिकली कि ढूंढ के कि भाई वो उसी का खाने में मज़ा कुछ और आता है। ठीक है, मुझे ट्रक भी आपका जो बाहर खड़ा था ना, आउटस्टैंडिंग लगा। और जो भाइयों की जोड़ी है ना, गजब, तीसरा भाई की जरूरत है। सो मेरी डील है, ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको इक्विटी देनी चाहिए। 75 लाख लेने आए थे, आपने कुछ सोचा ही होगा, दिमाग है, स्मार्ट लोगों। 75 लाख लेके जाओ, 1% लेके आए थे, 5% लेके जाओ। आप हमें थोड़ा सा टाइम देंगे अगर हम डिस्कस कर सके तो। ओके, पापा, हमें 3 ऑफर मिले हैं। I want to see everywhere Gupta चाउमीन। हाँ वो है, तो फिर चलो मैं देखता हूँ। थैंक यू फॉर द ऑफर्स एंड वी बिलीव तीनों ऑफर्स अच्छे हैं
बट हमें ये लग रहा है 15 करोड़ की हम टर्नओवर इस साल कर लेंगे एंड उस पे 7.5 करोड़ का वैल्यूएशन टर्नओवर से भी हाफ हमारा चले गया. सो सॉरी विनीता, वी वुड नॉट लाइक टू एक्सेप्ट दैट ऑफर. एंड कुणाल, वी वुड एक्सपेक्ट सम पॉइंट्स जो हमने अगर इतना टाइम में हम 15 करोड़ लाए हैं तो हम थोड़ी वैल्यूएशन तो कर लाइक व्हाट स्पेसिफिक बात करते हैं ना. वी वुड एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 50 करोड़ की वैल्यूएशन, नॉट बिलो दैट. आपका काउंटर ऑफर क्या है सर, आप ये बता दीजिए. So हमारा काउंटर ऑफर इज 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी एंड बाकी आपकी थॉलेसेट. नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता 50 करोड़ वैल्यूएशन इज अ राइट वैल्यूएशन. 1 करोड़ 2% पे मैं आउट. आईपीओ लायक बिजनेस बनाना है नहीं बनाना, बनाना है. मुझे आता है वो करना, लेकिन वो जर्नी काफी लंबी होने वाली है. अभी ये जो गाजर मूली कर रहे हो आप इक्विटी पे, मैंने 6% मांगी 1 करोड़ के लिए, आप 2% दे रहे हो ना. ये 4% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर ये बिजनेस बड़ा बनेगा, यू विल स्टिल ओन मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस एंड यू विल डू वेरी वेल. बट विथ 2% इट वोंट मेक अ नीडल मूविंग डिफरेंस फॉर अस, फॉर मी. शॉट्स, सो सॉरी, हम 50 करोड़ की वैल्यूएशन से नीचे. You have zero flexibility. Sorry Kunal, we won't be able to accept that offer today. Okay, guys, I'm out. Wish you all the best. You should have done this deal. 3%, 4% कहीं पे डील क्लोज करते हैं यार. ये माइंडसेट रहेगा तो आप बड़ा कैसे बनाओगे बिजनेस? This was a wrong call. गुड नाइट शब्बा. Good night. ओके, चलें. Thank you. Bye. Lovely meeting you. बहुत stuck था यार. See, obviously, you rethink about it. The moment we, exited the tank, हम लोगों ने सोचा कि अच्छा सही किया नहीं किया. फिर हमने देखा नहीं यार, मतलब हम इतना तो कर रहे हैं, तो इतना तो डिजर्व करते हैं. बट ऑब्वियसली ऑन देयर पॉइंट पार्ट दे आर राइट. मे बी वो अपने एंगल से सोच रहे हैं और हम अपने एंगल से सोच रहे हैं. बिजनेस में यही होता है, डिसीजन लिया उसको स्टिक करो, आगे बढ़ो.